हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी सभी की तैयारी। आज की जो क्लास है वो BSTC वाले बच्चे हैं जिनका भी एग्जाम है। कब है एग्जाम? तो 20 तारीख को। 20 मई हो गया ना, तो 20 मई को जिनका एग्जाम है उन बच्चों के लिए आज की क्लास है। ठीक है, चलो। तो मैं भी इसमें ये नहीं बता रहा हूं कि कोई क्लास हम सब्जेक्ट की नहीं ले रहे हैं। हम बात करेंगे आज कि एग्जाम कैसे देना है। कैसे कंडक्ट करोगे आप एग्जाम? तो पहले एग्जाम के बारे में जान ले। तो इसमें आपको लगभग 200 प्रश्न मिलेंगे। 200 प्रश्न हैं जो कई भागों में डिवाइड होंगे, जिसमें आपके रीजनिंग है, राजस्थान जीके है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोई हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कोई आ जाएगा, उसके बाद आपकी शिक्षण विधियां और अदर है। ठीक है, नंबर है टोटल आपके 600। मतलब एक प्रश्न जो है आपका वो 3 नंबर का है। क्या है? एक प्रश्न 3 नंबर का है। 3 नंबर का है। ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी। नो नेगेटिव मार्किंग। देखो, एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। अब इसका फायदा क्या होता है कि आप 200 के 200 प्रश्न अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, मतलब आपको सारे प्रश्न करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब टाइम कितना मिल रहा है? तो 180 मिनट। 3 घंटे 180 मिनट मिल रहे हैं। मतलब 200 प्रश्न है और मिनट 180 है। मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं मिल रहा है। तो कुछ, अब देखो, इस एग्जाम में जो बैठने वाले बच्चे हैं तो लगभग 12वीं पास करके आएंगे। 12th पास करके जो बच्चे आए हैं वो ज्यादा होते हैं। 12th के बाद BSTC करो और उसके बाद आपके रीट जो L1 होता है आप दे पाते हो, जो सबको पता होता है। तो बच्चे क्या होते हैं कि एक तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो देखते वैसे घबरा जाएंगे। फिर क्या होता है कि इनको एक तो पता नहीं होता एग्जाम कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि 12वीं तक वो रिटर्न करते हैं, लिखते आए हैं। अब जो एकदम से शिफ्ट होंगे वो OMR शीट भरने में, तो उनको कुछ वैसे भी समझ नहीं आता है कि कैसे होगा। तो आपको वही बताना कि कैसे आपको एग्जाम कंडक्ट करना है, कैसे फिल करना है, सब कुछ आपको आज बताएंगे भी। ठीक है, चलो। अब बात करें कि आपको एग्जाम करना कैसे है। आपको पेपर आएगा तो पहली बात, मैं फिर बोल रहा हूं, पहली बात, जब भी आपके पास पेपर आए और जब आपका रोल नंबर वगैरह भरना है, नाम भरना है, जो जानकारियां देनी है, वो अगर आपको आ रहा है तो सही भरना, नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कृपया करके आपका जो इन्विजिलेटर है, प्रेक्षक है, उससे पूछ लेना। कुछ बच्चे होते हैं डरते हैं कि पूछते नहीं है। अरे वो आपके सुविधा के लिए ही है। आप उससे 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, वो आपके लिए ही होते हैं। आप पूछो उनसे, आपको कोई नहीं आ रहा है बताओ सर हमें यहाँ पर क्या भरना है। आपका रोल नंबर है, आपका नाम है, आपका सेंटर कोड है, आपका पेपर कोड है, वो सब सही भरना भी, क्योंकि उसमें नेगेटिव, उसमें क्या होता है, आपका जो मशीन चेक करती है, जो भी होता है मशीन से चेक होता है, और बाद में आप काट पीट के उसको सही तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, अगर मैन्युअली चेक होता है, इंसान चेक करता है, तो वो काटा पीटा देख लेगा कि अगर मान लो मैंने 5 लिखा था, गलत हो गया, मैंने तो 4 लिखना था, तो मैंने क्या किया, उसको काटा, साथ में 4 लिख दिया। अब वो मैन्युअली अगर मैं चेक करूं तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं, अरे 4 करना था। अब मशीन नहीं समझती इन बातों, वो गलत कर देगी। तो अपना जानकारी भरने में गलती मत करना भी। ठीक है, अब आती है सर पेपर कैसे करें। 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, कैसे करें? पहले, एक तो बच्चे घबराते बहुत जल्दी हैं। मान लो पहले 4 प्रश्न आपको नहीं आए, पहले 4-5 प्रश्न क्या हुआ, आपको आए नहीं, समझ ही नहीं आए, कैसे आगे प्रश्न, तो आपके ऊपर से जाएगा पेपर पूरा ही। क्यों? आप यहां घबरा जाओगे।
आपको लगेगा पेपर तो आता ही नहीं है हमें, अब क्या करें, घबराओगे। तो इसका बहुत अच्छा इलाज है, मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। पहले वहां जाओ, उस सब्जेक्ट पे जाओ जो आपको बहुत अच्छा आता है। जैसे मेरा हिंदी है, मुझे हिंदी ग्रामर बहुत अच्छी आती है, तो कोई भी पेपर हो मैं सीधा हिंदी ग्रामर में पहुंचता हूं। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जितने भी आते हैं आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन को कर दो। मतलब आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, पसंद या आसान विषय, पसंद या, एक मिनट रुकना भी, सॉरी। तो आपका जो पसंद या आसान विषय है उस पे जाओ, उसके सारे क्वेश्चन देखो। अब जो पसंद होता है ना, उसको पढ़ने में मजा बहुत आता है और वो हम पढ़ते भी बहुत है। उस पे जाओ, उसके क्वेश्चन करो। अब मान लो आपके 30 क्वेश्चन थे, आपने 25 सही कर लिए, तो इनको उसी समय पर भर दो, उसी समय ओएमआर उठाओ। अब ओएमआर में क्या होता है ना कि आपको एक क्वेश्चन आगे आपका गोले भरे हुए हैं। अब तो जैसे ए, बी, सी, डी और ई भी आता है। और ई कौन सा होता है कि अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं है, अब ए तो भरना ही नहीं है आपको, ई तो किसी का भी नहीं भरना है, आपको सिर्फ 4 देखने हैं। अब मान लो आपको ए का बी सही करना है, तो बी को वही मत भरना, नहीं। मान लो आपने 25 क्वेश्चन किया तो 25 के टिक कर दो। मान लो जैसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, मान लो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये तो आपको भरना ही नहीं है। काटा मत मार देना भाई, काटा नहीं मारना है, बस आपको उसको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना आपको। मान लो आपको उसका बी करना है, तो पेन से हल्का सा निशान लगा देना, आपको निशान दिखे बस इतना ही निशान लगाना, अगर मशीन उठाए तो वो ना उठाए, ठीक है। मतलब आपने हल्का सा टिक कर दिया, ऐसे करके आप 25 क्वेश्चनों पे ऐसे निशान लगा दो, टिक कर लिए। अब दोबारा भरना, क्योंकि कई बार होता क्या है कि मान लो मुझे पहला प्रश्न आया ही नहीं, मुझे पहला प्रश्न नहीं आया तो मैंने उसको छोड़ दिया था, मुझे दूसरा आ रहा था, तो मैंने उसका जैसे मान लो दूसरे का ए सही था, तो मैं गलती क्या करूंगा, मैं किया तो मैंने ये था, अब भरते टाइम मैं गलती क्या करूंगा, ये दूसरा पहले में भर दूंगा, दूसरा जो हमारा ये पहले में भर दूंगा, तीसरा दूसरे में भर दूंगा। ऐसे करके पूरी सीरीज गलत कर लेते हैं बच्चे, बहुत बच्चे गलत करते हैं क्योंकि जल्दबाजी होती। एंड तक बैठ के ओएमआर शीट भरने का वेट मत करना। आपको जैसे यहां 25 प्रश्न आपको आए तो 25 के 25 चुपचाप भर दो, ऐसे करके। जैसे इसका सी सही था, इसका डी सही था, जो भी है हल्का सा निशान लगाओ, बाद में 25 के 25 को भर दो, हो गया। अब क्या करो, अब पेपर उठाओ और चेक करते जाओ, चेक करते जाओ। मान लो देखो, हर पेपर में लगभग 30% पेपर ऐसा होता है जो सभी को आता है, 30% पेपर है जो आपको देखने से आएगा, देखा आ गया, देखा आ गया, वो प्रश्न उठाओ। जो आपको मान लो जी कोई प्रश्न है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी, आपको पता है जयपुर, उसको सोचने का टाइम ही नहीं आपके पास, सीधा टिक टिक करते जाओ, पूरे पेपर देख दो। अब उन मान लो कि आपके पास 200 प्रश्न थे, आपके पास 200 प्रश्न थे, 25 तो आपने यहीं पे कर दिए, कितने बचे, 175, कितने बचे। अब मान लो इस 100 में से आपने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, क्या किया आपने, इस 175 में से आपको 75 क्वेश्चन तो बिना सोचे ही आ गए। इस क्वेश्चन पे मान लो आपने 2 सेकंड भी नहीं लगाए, पेपर पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ा और आपको टिक, मतलब आपके ये 75 क्वेश्चन हो गए। अब इनको भी सेम फॉर्मूला लगाओ और उनको भी ओएमआर शीट में भर दो। क्यों, ये बचने नहीं चाहिए आपके, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो सबको आता है, अगर वो आप गलत कर रहे हो तो आप मेरिट लिस्ट से पीछे आ रहे हो। हार्ड क्वेश्चन किसी को नहीं आता, मान लो कोई क्वेश्चन टफ है तो वो 100 में से 1 को आएगा, इजी क्वेश्चन सबको आता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये कर लो। अब मान लो आपके 100 प्रश्न एक्यूरेट सही है, मतलब आपने 300 नंबर का काम तो कर दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये 100 प्रश्न आते नहीं है, आते हैं, पर थोड़ा सा इनमें सोचने का टाइम होता है, आपको थोड़ा सा सोचना है बस। अब इन पे लगाओ टाइम, इन 100 प्रश्नों पे वापस आओ जो बच गए थे, सोचो करो, सोचो करो। मान लो आपने इसमें से 40 प्रश्न भी कर लिए, सोच विचार के 40 प्रश्न कर लिए, ठीक है।
अब 40 के 40 और भर दो, मतलब आपके 140 क्वेश्चन तो लगभग एक्यूरेट हो गए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि कटेंगे। अब मान लो जो 60 प्रश्न बच्चे हैं, अब इसमें इन 60 में रीजनिंग भी बचेगी, क्योंकि रीजनिंग टाइम मांगती है। रीजनिंग इससे पहले मैं छेड़ लेना, ये 60 क्वेश्चन, इनमें से रीजनिंग भी है, लगभग 30 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग बनाने बैठो, आप आराम से इन 60 में से भी 30 या 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। मान लो आपने लगभग 170 क्वेश्चन भी कर दिए ना, 170 या 160 क्वेश्चन भी कर दिए, आपका आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ध्यान रहे, पहले वो क्वेश्चन करो जो आपके पसंदीदा सब्जेक्ट के हैं, आपको अच्छे से आएंगे। उसके बाद पूरा पेपर लो, टिक करते रहो, जो पहली नजर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो करो, वो भर दो एमआर शीट में। उसके बाद थोड़ा सोचो, विचारो, करो, सब कुछ करो, और बाद में वो भरते रहो। रीजनिंग लास्ट में ही उठाना भी, क्यों? रीजनिंग टाइम मांगती है। अब पहले जो आपके लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, तो मेरी मान लो तो आप 170 क्वेश्चनों में 170 जो क्वेश्चन है उनको आप लगभग 2 घंटे में या 2.5 घंटे में खत्म करो। मेरी मान तो 2 घंटे में, 120 मिनट में खत्म कर दो इन 170 प्रश्नों को। अब आपके पास लगभग 1 घंटा पूरा बचेगा। अब इन 1 घंटों में आप ये जो आपकी रीजनिंग बचेगी, कितने? 30 क्वेश्चन और 60 मिनट, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल जाएंगे। अब आप उसको आसानी से करना, ठीक है? तो ये तरीका अपनाना भाई। रीजनिंग लास्ट में, कुछ बच्चे होते हैं कि हम रीजनिंग पहले करेंगे, रीजनिंग पहले करोगे तो पूरा पेपर ही छोड़ लोगे। पहले वो करना जो पसंद का है, जो आसान है, जो आता है, ताकि टाइम ना खराब हो, ठीक है? समझ आ गया होगा? तो बस इतनी जानकारी देनी थी भी आपको। और एडमिट कार्ड अपना साथ रहे। बच्चे जल्दबाजी में कई बार क्या घर पे भूल जाते हैं। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो आधार कार्ड घर पे भूलते हैं, फोटो घर पे भूलते हैं, ठीक है? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो पहचान पत्र होता है वो, और ट्रांसपेरेंट पेन और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल साथ रखना भी। गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ बच्चियां जो होती है उनको गर्मी में जाएंगी तो उनको वैसे भी प्रॉब्लम होती है। अभी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि दिक्कत होने लग जाती है, बीपी हाई लो जाना या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? और एग्जाम पे जल्दी पहुंचना। मान लो अगर आपका एग्जाम 10 बजे का है तो और 9 बजे वो एंट्री बंद कर देंगे। राजस्थान में ये भी है कि आपकी 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। तो 10 बजे एग्जाम है तो 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाना, क्योंकि 8:30 वो एंट्री शुरू कर देंगे। आप 15 मिनट पहले पहुंचोगे, आपके एडमिट कार्ड में जो भी टाइम दिया होगा उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाद में आप गेट के बाहर खड़े रो रहे हो कि गेट खोल दो, गेट खोल दो, मैं 1 मिनट लेट हुआ हूं, मैं 1 मिनट लेट हुई हूं, वो नहीं खोलेंगे भी। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। और देखो भी, वैसे तो है तो ये अलग कुछ चल रहा है कि हम धागा भी खुलवाएंगे, हम बटन भी खुलवाएंगे, तो ध्यान रहे भी ये धागे और कड़े ये सब निकाल के ही जाना, ताकि बाद में वहां आपको दिक्कत नहीं आती है। और महिलाएं थोड़ा खासकर ध्यान रखना, जो आपके गहने होते हैं, कुछ गहने खुलते नहीं है बाद में जाके, आपके बालियां हैं, नाक में जो लगता है, और मंगलसूत्र वगैरह है, वो आप घर पे रख के जाना। वहां आप उनसे जिद मत करना कि नहीं मैं नहीं उतारूंगी, ये सब कोई फायदा नहीं उनसे जिद करने का। उनको जो ऑर्डर मिलते हैं वही वो करते हैं, ठीक है? तो आपको जिद नहीं करनी है, पहले से अपना पूरा तैयार होके जाना है, ठीक है? हाफ बाजू का शायद बोला होगा, तो वही आप प्रिपेयर करके जाना और अच्छे से फ्री माइंड से होके एग्जाम देना, ठीक है? आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा भी। और मेरी तरफ से, नरेंद्र सर की तरफ से, और बायोलॉजी किंग जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसकी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है भी। हमारी यही इच्छा रहेगी कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हो, अच्छा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है? तो अच्छे से करके आना भी, और ये क्लास जरूर एक बार पहले देख लेना, ठीक है? तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।